तो जैसे हम लोग दिन में थे, दिन में दर्शन किए हमने भी साईं बाबा जी के, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लिया था दिन में, तो साईं भक्तों से भी रूबरू हुए थे। तो अभी शाम के ठीक 7 बज चुके हैं, तो साईं भक्त कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं आपके सामने देखिए। साईं भक्तों को बहुत इंतज़ार है साईं बाबा जी के दर्शन करने का, साईं बाबा जी की पादुका के दर्शन करने का, क्योंकि साईं बाबा जी की पादुका आई है दावणगेरे कर्नाटका में, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। तो भक्तों को बहुत आनंद आ रहा है, साईं बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और दिन में गर्मी थी थोड़ी, तो इस वजह से साईं भक्त थोड़े कम हो गए थे। तो अभी फिर आपके सामने देखिए 100% लाइव कैसे भक्तों की ये कतार लगी हुई है। तो चलिए भक्तों से रूबरू होते हैं, कहाँ कहाँ से साईं भक्त आए होंगे, कहाँ कहाँ से साईं बाबा जी ने साईं भक्तों को बुलाया होगा। तो आपके सामने देखिए क्या कहती है रौनक, दावणगिरी के लाइव नज़ारे। तो साईं बाबा जी की पादुका, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी के दर्शन होते हैं। अगर हम लोग आंखें बंद करके दिल को खोल करके देखते हैं तो दर्शन होते हैं साईं बाबा जी के, साईं बाबा जी की पादुका में। तो आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख, 15 तारीख भी पूरा दिन हम लोग यहाँ पर रहेंगे, फुल डे, सुबह से लेकर रात तक साईं बाबा जी दर्शन देंगे साईं भक्तों को। उसके बाद फिर परसों हम लोग जाएंगे बेंगलोर। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ बेंगलोर। बेंगलोर में मालेश्वरम। तो जैसे दिन में भी हमने आपको एक बात बताई थी कि साईं बाबा जी के दर्शन कीजिए, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद यहाँ से प्रसाद लीजिए, तब आप अपने घर जाइए, क्योंकि प्रसाद में भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ प्रसाद का भी काउंटर है, प्रसाद भी लीजिए, आशीर्वाद भी लीजिए, दर्शन कीजिए साईं बाबा जी के। तो बात एक बार बार आ जाती है कि साउथ इंडियन के मंदिर और साउथ इंडियन जैसी पूजा कहीं नहीं दिखाई देती। ये देखिए टेम्पल, साईं बाबा जी का स्वरूप देखिए, कैसा स्वरूप है साईं बाबा जी का। दिन में भी देखा था, मगर अभी और डायरेक्शन में देखिए विद लाइटिंग्स। साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है, नाग देवता जी के, जिसको हम बोलेंगे नागा साईं। तो आगे आगे बढ़ते हैं, साईं भक्तों से रूबरू होते हैं।
अभी जैसे शाम के 7 बज चुके हैं, तो अभी देखिए दर्शन करने वाले साईं भक्त आ रहे हैं। साईं बाबा जी जिनको जिनको बुला रहे हैं तो वो ज़रूर आएंगे। साईं भक्त साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। तो अभी अभी साईं बाबा जी के चरणों में, साईं बाबा जी किसको बुलाते हैं या साईं बाबा जी जानते हैं या भक्त जानते हैं, तो अभी अभी मैं इनकी पोस्ट का नाम नहीं लूँगा। साईं बाबा जी के सेवादार साईं बाबा जी के चरणों में। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, ही इज़ बिलोंग टू महाराष्ट्र। साईं बाबा जी का महाराष्ट्र, वहाँ बिलोंग करते हैं। बेलगामी में भी साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साथ में हमारी बहना, साथ में हमारी बेटी, साथ में हमारा बेटा साईं बाबा जी के चरणों में, क्योंकि आज इनको वीवीआईपी इनविटेशन मिला है साईं बाबा जी का। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी से साक्षात साईं बाबा जी आए हैं पादुका के रूप में। साईं बाबा जी के दर्शन किए, इन्होंने आशीर्वाद लिया। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से हार्दिक स्वागत है इनका। मेरी ओर से ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा जी की अपार कृपा इन पर ऐसे ही बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, साईं भक्तों को आना भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साईं बाबा जी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। वो भी साईं बाबा जी खुद आए हैं इनके पास अपने दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो एक बात हम लोग बार बार बोलते हैं कि साईं बाबा जी किस किस को बुलाते हैं, या साईं बाबा जी जानते हैं या साईं भक्त जानते हैं। तो साईं बाबा जी के सेवादार इस मंदिर में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, बहुत बड़ा रोल है इनका। वैसे अगर बिजनेस से बोला जाए, पेशे से बोला जाए, तो ही इज़ ए CA पाटिल साहब। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा फ़र्ज़ है इनसे रूबरू होना, क्योंकि CA साहब बहुत बड़ी पावर होती है। अगर हल्का सा भी पेन इधर से इधर चला गया तो कुछ भी हो सकता है। मगर आज ही आए हैं साईं बाबा जी के चरणों में। साईं बाबा जी ने इनको बुलाया, VVIP इनविटेशन देकर साईं बाबा जी ने दर्शन दिए, साईं बाबा जी ने अपना आशीर्वाद दिया, साथ में मंदिर की ओर से सत्कार किया गया। ओम साई राम, जय साई राम। तो अभी अभी एक और साईं बाबा जी के सेवादार CA साहब गए थे, तो अभी फिर साईं बाबा जी के चरणों में आए हैं CA साहब। तो सभी का श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से हार्दिक स्वागत है। ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से आए हुए भक्तों का सत्कार किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, साईं बाबा जी का आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो सौभाग्यशाली भक्त हैं जिनको बाबा जी ने बुलाया अपने चरणों में। बार बार बाबा जी के दर्शन, बार बार बाबा जी का आशीर्वाद।
ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು तो फिर उसी बात पे आते हैं। देखिए साईं बाबा जी किन को बुलाते हैं अपने चरणों में। तो अभी साईं बाबा जी ने एक ऐसे स्पेशल कपल को बुलाया जिन पर अपार कृपा है। साईं बाबा जी की सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, मगर साईं बाबा जी की अपार कृपा है। इस एज में भी साईं बाबा जी के दर्शन करने आए हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। वैसे मेरे जानने वाले हैं, मगर अभी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है इनकी ओर से, यहाँ साईं बाबा जी के एक सेवादार हैं नटराजन जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। साईं बाबा जी की जो पादुका कर्नाटका में आई है, तो उनके मामा मामी जी हैं, इनके लिए यही बोलेंगे साईं बाबा जी की अपार कृपा आप पर बनी रहे। ओम साई राम, जय साई राम।
चलिए साईं बाबा जी के सेवादार भी कैसे कैसे मिलते हैं। तो अभी साईं बाबा जी की एक सेविका आई है, तो अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में ये साईं बाबा के बारे में कुछ बताएंगे, तो इनसे सुनते हैं ये क्या कहते हैं। आपका क्या नाम है? यशोदा जी। बताइए आप। ಯಶೋಧ ನಮ್ಮದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ MCC A ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ 25-26 27ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 100 ಜನರಿಂದ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಡಿಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವಾಗಲಿ, ನಾವು ಸಾಯಿಬಾಬನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಗುಡಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾದಕಗಳು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಂತಸವೇನೆಂದರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಈ 35,000ದಿಂದ 1,00,000 ಜನ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಯಿಬಾಬಾದ ಪಾದಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರು ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು साईराम जी। ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ದರ್ಶನ ಪಡೆದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ಕಿ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿದೀಪ್ ಕಲಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೋರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಜನೆ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आठ बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। तो साईं बाबा जी के दर्शन करने वाले भक्तों की देखिए लाइन कहाँ तक जा रही है लाइन। तो अभी भी साईं भक्त आ रहे हैं, साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। आज 14 अप्रैल है, कल 15 अप्रैल फिर साईं बाबा जी के भक्तों को मौका मिलेगा साईं बाबा जी के दर्शन करने का, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने का। ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಕೊಡಿ ಸರ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. कभी हमारे से भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में हम लोग अगर 12 घंटे खड़े होते हैं तो 11 घंटे इन फ्रंट ऑफ द्वारका माई। तो बहुत बड़ा सौभाग्य अभी द्वारका माई के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, धुनी माई के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ओम साई राम, जय साई राम।
Thank you.